अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। आज बच्चों हम इसी चैप्टर का साउंड चैप्टर जो है इसी का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4। इसमें बच्चों हम आज बात करेंगे ह्यूमन एयर की, ठीक है ना। जो एयर होता है ह्यूमन एयर, इसी की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग बच्चों पढ़ेंगे। तो मैं आपको बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे बात ये करेंगे कंस्ट्रक्शन में। हम देखते हैं कि जो एयर बच्चों होता है, ठीक है ना, एयर के 3 पार्ट्स होते हैं। ये एक सेंस ऑर्गन भी है, क्या होता है, एक सेंस ऑर्गन भी है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जिसको बच्चों हम आउटर एयर बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरा पार्ट मिडल एयर बोलते हैं, और तीसरा पार्ट इनर एयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे बच्चों मैं आपको यहां पे हम बात करते हैं जो पहला पार्ट है एयर का, यानी कि कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं बच्चों। द ह्यूमन एयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर एयर, मिडल एयर एंड द इनर एयर। गौर से सुनेगा बच्चों। जो शेप होते हैं, कि आउटर एयर जो होता है उसकी जो शेप होते हैं ना, वो बच्चों फनल लाइक होती है। लेकिन जो आपको ये वाला पार्ट बच्चों ये वाला पार्ट नजर आता है ना, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी पार्ट की जो शेप होती है ना, ये फनल लाइक होती है। और इसी पार्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। यहां पे बच्चों में, ठीक है ना, देखो यहां पे मैं इसके डायग्राम बनाऊंगा, एयर की बच्चों हम डायग्राम बनाएंगे, यहां पे नजर रखिएगा। एयर की बच्चों हम यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई है, अभी पूरा एयर नहीं है तो नजर रखिएगा बच्चों। पहला पार्ट मैंने जो आपको बोला है, पहला पार्ट जो एयर है ना, एयर का है, वो है बच्चों क्या है, वो है आउटर एयर। क्या है वो? है बच्चों आउटर एयर। तो आउटर एयर में आप क्या याद रखोगे? आउटर एयर में बच्चों आप याद रखोगे इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, ठीक है ना। पहला पार्ट मैंने आपको बच्चों ये बोला है, ठीक है ना, पहला पार्ट बच्चों मैंने ये बोला है, ये वाला पार्ट है, मैंने बोला कि ये जो फनल शेप्ड ओपनिंग होती है, ठीक है ना, ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बच्चों नजर आता है, इस फनल शेप्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बच्चों बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। इसका मतलब है कि द आउटर पार्ट ऑफ एयर, ठीक है ना, जो एयर का आउटर पार्ट होता है इसको हम पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना। और इस पिन्ना के साथ साथ बच्चा आप बोल रखिए इसके, ठीक है ना, इसके अटैच, ठीक है ना, इसके साथ अटैच होती हैं 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज इसके साथ बच्चों अटैच होती है। लेकिन ये जो यहाँ पे बच्चों आपको नजर आ रहा है, इस लॉन्ग पैसेज को जो 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एयर कैनाल। क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम एयर कैनाल बोलते हैं। और इस कैनाल के, ठीक है ना, इस एयर कैनाल के बच्चों लास्ट पे आपको नजर क्या आएगा? इस पे आपको नजर आएगा लास्ट में, कहां, किस पे बच्चों? इसमें एक थिन और सर्कुलर मेम्ब्रेन नजर आएगी, ठीक है ना। उस मेम्ब्रेन को बच्चों, उस थिन और सर्कुलर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एयर ड्रम या टिम्पैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। यानी कि बच्चों यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों सर्कुलर मेम्ब्रेन आपको नजर ऐसे आएगी। तो ये जो बच्चों सर्कुलर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को मैं बोल रहा हूं कि बच्चों इसको हम एयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम एयर ड्रम बोलते हैं, या इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये जो बच्चों ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? जिस पार्ट में बच्चों, ठीक है ना, जिस पार्ट में बच्चों आपने देखा कि ये किस, इसमें क्या क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, जिसमें बच्चों पिन्ना आता है, ठीक है ना, जिसमें बच्चों क्या आता है? एयर कैनाल आती है, ठीक है ना, जिसमें एयर ड्रम आता है। क्या आता है? एयर ड्रम आता है। यही क्या है? ये ह्यूमनस का बच्चों कौन सा वाला पार्ट है? ये बच्चों ह्यूमनस का आउटर पार्ट ऑफ एयर है। क्या है? ये आउटर पार्ट ऑफ एयर है। तो आपने बच्चों क्या याद रखा? आपने याद ये रखा है कि जो ह्यूमन एयर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। आउटर पार्ट में बच्चों क्या आता है? इसमें एक तो पिन्ना आता है, और बच्चों एयर कैनाल आती है, और बच्चों क्या आता है? एयर ड्रम, जिसको हम टिम्पैनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। इसके बाद बच्चों आप ये नजर, ठीक है ना, इसके बाद बच्चों आप ये देखोगे
ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, जो इसी का बच्चों दूसरा पार्ट है एयर का, ठीक है ना, वो बच्चों सबसे पहले बच्चों मैं दूसरे पार्ट में बच्चों आपको नजर क्या आएगा, यहां पे यानी कि मिडल एयर जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि ये जो एयर ड्रम है, एयर ड्रम को बच्चों क्या होते हैं, इसके एक एंड से, ठीक है ना, इसके एक एंड से एक बोन कनेक्ट होती है, और इसके बाद बच्चों जो बीच वाला मिडल पार्ट होता है ना एयर, यानी कि कहने का मेरा मतलब है इसमें बच्चों जो मिडल पार्ट ऑफ एयर होता है ना, इसको पहले तो हम कहेंगे बच्चों वो मिडल पार्ट इसको हम बोलते हैं, मगर मिडल पार्ट जो होता है, मिडल पार्ट में बच्चों क्या आता है, मिडल पार्ट में बच्चों आता है थ्री, यानी कि थ्री बोन्स आते हैं, तीन बोन्स आते हैं, जिन बोन्स को बच्चों हम कलेक्टिवली ऑसिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही बच्चों मैंने आपको बोला एक जो पहली बूंद, ठीक है ना, पहली बूंद जो होती है इसको बच्चों हम बोलते हैं हमर, और इसी हमर को मैं बोलूं, इस हमर का बच्चों एक एंड इस एयर ड्रम के साथ अटैच होता है, और दूसरा एंड उसको दूसरे एयर बोन के साथ यानी कि ये होता है, यानी कि कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं। ये कहने का मेरा मतलब है ये जो मिडल पार्ट में तीन बोनस होते हैं ना, इन तीन बोनस बच्चों, ये तीन बोनस एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। यहां पे बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं ये जो तीसरी ये बोन होती है, सुनेगा बच्चों, ये जो है ना ये हमर है, यही मैंने बोला कि इस हमर का एक एंड किसके साथ है, ये बच्चों इस एयर ड्रम के साथ अटैच है, और दूसरा एंड बच्चों यहाँ पे एक और बोन बच्चों यहां पे है। दूसरा एंड बच्चों किसके साथ है, दूसरा एंड है बच्चों इस दूसरे बोन के साथ, यानी कि सबसे पहले बच्चों बात आप क्या याद रखोगे, आप इसको बच्चों नाम दोगे, इस बोन का नाम क्या है, इस बोन का बच्चों नाम है हमर, और ये जो ये वाली बोन होते हैं ना इसका नाम है बच्चों एनवेल, क्या है, इसका नाम है बच्चों एनवेल, और ये जो ये वाली बोन है इसका नाम क्या है, इसका बच्चों नाम है सिट्रिप, इसका नाम क्या है बच्चों, सिट्रिप नाम है। तो यही मैंने आपको बोला कि ये जो मिडल पार्ट है, लेकिन ये जो यहां से पार्ट बीच वाला पार्ट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडल पार्ट। इस मिडल पार्ट में क्या आते हैं, इस मिडल पार्ट में बच्चों थ्री टाइनी बोन्स आते हैं, तीन टाइनी बोन्स आते हैं। मैंने बोला कि बच्चों इन बोन्स को हम इकट्ठे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको बच्चों हम कलेक्टिवली ऑसिकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स बोलते हैं। तो यही मैंने बोला कि ये जो तीन बोनस होते हैं ना, तीन बोनस बच्चों एक दूसरे के साथ लिंक करके होते हैं, क्या करके होते हैं, लिंक करके होता है, और ये मिडल पार्ट ऑफ एयर है। और जो लास्ट वाला पार्ट बच्चों यहाँ पे बच्चों आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो ये वाला पार्ट बच्चों नजर आपको आएगा, ठीक है ना, ये बच्चों क्या है, इसको बच्चों हम बोलते हैं ओवल विंडो, ठीक है ना, ओवल विंडो बच्चों है, इस ओवल विंडो, ठीक है ना, इसकी मेम्ब्रेन बच्चों किसके साथ, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन बच्चों किसके साथ टच करती है, इस सिट्रिप बोन, यानी कि जो मिडल पार्ट की सिट्रिप बोन है ना, इसके साथ बच्चों क्या है, टच करके होती है। और यहां पे बच्चों आपको नजर आएगा, ठीक है ना। अब जो इनर पार्ट है एयर का, इनर पार्ट बच्चों एयर का क्या है, इनर पार्ट बच्चों एयर का क्या नाम है, इसका यहां से बच्चों होता है, एयर पार्ट बच्चों देखो, इनर पार्ट, ये बच्चों क्या है, ये इनर पार्ट ऑफ एयर है, ठीक है ना। इस इनर पार्ट ऑफ एयर को बच्चों, यानी कि ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, इस लॉन्ग ट्यूब को बच्चों, ठीक है ना, इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस लॉन्ग ट्यूब को बच्चों हम बोलते हैं कॉकलिया, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम कॉकलिया बोलते हैं। और ये जो कॉकलिया होता है ना, इस कॉकलिया के अंदर बच्चों क्या होता है, इसके अंदर बच्चों होता है एक लिक्विड,
क्या होता है, एक लिक्विड इसके अंदर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। और बच्चों याद ये भी रखेगा आप, इसके अंदर ये लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, और उस लिक्विड में क्या होते हैं, उस लिक्विड में बच्चों प्रेजेंट होते हैं एक किस्म के सेल्स जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। और ये जो नर्व सेल्स होते हैं ना, दीज नर्व सेल्स आर सेंसिटिव टू साउंड, ठीक है ना, दीज नर्व सेल्स आर सेंसिटिव टू साउंड, ठीक है ना, ये जो साउंड के लिए क्या सेंसिटिव होते हैं। और मेरी बात बच्चों गौर से सुनेगा, ये जो इनर पार्ट ऑफ ईयर है इसका एक एंड मिडल पार्ट के साथ जोड़ के होता है, और जो इसका बच्चों क्या है, जो इसका बच्चों लास्ट है ना फ्री एंड होता है, वो किसके साथ बच्चों जोड़ के होता है, वो एक नर्व के साथ बच्चों जोड़ के होता है। इस नर्व का बच्चों नाम है, इस नर्व का बच्चों नाम है, याद रखेगा, ये जो यहाँ पे नर्व मैंने लिखी है ना, बनाई है बच्चों, इस नर्व का नाम है बच्चों ऑडिटरी, इस नर्व का बच्चों नाम है ऑडिटरी नर्व। और ये जो ऑडिटरी नर्व है ना, ये कहां तक जाती हैं, ये हमारे ब्रेन तक जाते हैं, ये हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करके होती है। मगर मेरी बात बच्चों यहाँ पे गौर से सुनेगा, इसका मतलब आपने क्या याद रखा है, यहाँ पे बच्चों आपने याद ये रखा है, सर हमने क्या याद रखा है, आपको बच्चों याद रखना है कि ये जो ये वाला पार्ट है ईयर का, ठीक है ना, ये जो बच्चों ये वाला पार्ट है, देखिए यहाँ इस ईयर ड्रम तक, ठीक है ना, इसी पार्ट को बच्चों हम आउटर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों हम आउटर ईयर बोलते हैं। और यहाँ पे आप बच्चों याद रखेगा, और ये जो ये वाला पार्ट है, बीच का जो ये पार्ट बच्चों आता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बच्चों बोलते हैं मिडल ईयर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल ईयर। और ये जो लास्ट वाला पार्ट आता है यहां से बच्चों लेकर यहां तक, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं इनर ईयर। क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम इनर ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप बच्चों याद रखोगे, ये जो तीसरा पार्ट ईयर का है उसको हम बोलते हैं इनर ईयर। क्या बोलते हैं, इनर ईयर। और इनर ईयर में बच्चों आपने क्या देखा, इसमें एक लॉन्ग ट्यूब होता है, उस ट्यूब का नाम क्या है, उस ट्यूब का नाम है बच्चों कॉक्लिया। और इस कॉक्लिया में मैंने आपको क्या बोला है, इस कॉक्लिया में मैंने बच्चों आपको बोला कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों प्रेजेंट एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर नर्व सेल्स होते हैं, वो नर्व सेल्स बच्चों सेंसिटिव टू क्या होते हैं, सेंसिटिव टू साउंड होते हैं। मगर बच्चों लास्ट में एक बात याद रखेगा आप, वो क्या है, कंस्ट्रक्शन में ये जो तीन किस्म के बोन्स नजर आपको आते हैं, मिडल पार्ट में जो आपको तीन ऑसिकल्स नजर आते हैं ना, ये एक्ट करते हैं, क्या एक्ट करते हैं, दे एक्ट लाइक सिस्टम ऑफ लेवर्स, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लेवर्स बच्चों ये एक्ट करते हैं। उसका मतलब यह है कि जब यहां से बच्चों साउंड वेव्स आते हैं, जब यहां से साउंड वाइब्रेशंस आते हैं ना, ये बोन्स बच्चों इसको, इन साउंड वेव्स को, इन साउंड वाइब्रेशंस को बच्चों कॉक्लिया जाने से पहले बच्चों इनको एम्पलीफाई किया जाता है। वो एम्पलीफाई कौन करते हैं, वो एम्पलीफाई बच्चों ये तीन बोन्स करते हैं। ये थे बच्चों क्या, ये थी बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। तो तीन पार्ट्स बच्चों आपने देखा है। जब हम बच्चों अब क्या करते हैं, जब हम वर्किंग पढ़ते हैं, ये कान काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ ईयर, उसमें बच्चों आप याद ये रखोगे, ये जो इनर पार्ट, ठीक है ना, ये जो बच्चों पिन्ना है, ठीक है ना, ये जो पिन्ना है ना, ये वाला पिन्ना बच्चों जो, ठीक है ना, गौर से सुनेगा बच्चों, ये जो पिन्ना है, इस पिन्ना का बच्चों काम होता है, ये साउंड वेव्स को, ये सराउंडिंग से, ये बच्चों एनवायरमेंट से साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, इनको बच्चों कलेक्ट करता है, ठीक है ना। और इसके बाद जब ये साउंड वेव्स इस पेन्ना के जरिए से कलेक्ट किए जाते हैं, तो बच्चों ये साउंड वेव्स ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जाते जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो किस पे पढ़ते हैं, ये बच्चों इस एयर ड्रम पे पढ़ते हैं। किस पे पढ़ते हैं बच्चों, ये इस एयर ड्रम पे पढ़ते हैं। और जब ये इस एयर ड्रम पे ये पढ़ते हैं ना, ये एयर ड्रम बच्चों वाइब्रेट करता है। क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है, यानी कि ये वाइब्रेट आगे पीछे की तरफ आगे जाता है, पीछे ऐसे बच्चों वाइब्रेट करता है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वाइब्रेशन हम किसको बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे वाइब्रेट करता है। क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ ये हमर का एक एंड क्या होता है, अटैच होता है, कनेक्ट करके होता है, लिंक करके होता है। जब ये वाइब्रेट होता है तो ये हमर भी बच्चों इससे वाइब्रेट हो जाती है। और हमर किसको वाइब्रेट करती है, ये बच्चों इस यानी कि एनुअल बोन को करते हैं। तो एनुअल बच्चों किसको करते हैं, ये इस स्ट्रिप को करती है। क्या करते हैं, इस स्ट्रिप वाले बोन को ये क्या करते हैं, से क्या नाम है इसका बच्चों,
वाइब्रेट करते हैं। इसके बाद जो वाइब्रेट हो जाता है ना, तो ये यहाँ पे जो ये ओवल विंडो बच्चों है, इसकी जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, ये भी वाइब्रेट हो जाती हैं। और जब वाइब्रेट बच्चों हो जाता है तो इनर पार्ट जो होता है, इनर पार्ट भी वाइब्रेट हो जाता है। इनर पार्ट में मैंने आपको बच्चों बोला कि इस इनर पार्ट में जो क्या होता है, ये जो लिक्विड इसके अंदर होता है, ये भी वाइब्रेट बच्चों करता है। ये भी क्या करता है, ये भी वाइब्रेट करता है। जब ये लिक्विड वाइब्रेट करता है, इसके अंदर ये नर्व सेल्स होते हैं। ये नर्व सेल्स बच्चों क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करते हैं। इन नर्व सेल से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बच्चों जनरेट हो जाते हैं। और इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को बच्चों रिसीव कौन करते हैं, इनको कैरी कौन करते हैं, ये ऑडिटरी नर्व, यानी कि बच्चों ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये जो ऑडिटरी नर्व है ना, ये इसको बच्चों रिसीव इनको करते हैं, कैरी करते हैं। और इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कहां पे बच्चों, कहां तक इसको भेजा जाता है, हमारे ब्रेन तक इसको भेजा जाता है। और हमारा ब्रेन जो होता है ना, ये इनको इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को बच्चों इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का बच्चों मतलब होता है अंडरस्टैंड करता है। एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। दिस वाज बच्चों क्या है, ये था ये जो ह्यूमन ईयर है ना, इसके बारे में बच्चों आपने देखा कि इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि एक और टॉपिक हमारे पास ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, ठीक है ना। ऑडिबल साउंड्स हम किन को कहेंगे और इनऑडिबल साउंड्स हम किन को कहेंगे, गौर से सुनेगा बच्चों। सबसे पहले बात आप याद ये रखिएगा, ऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो साउंड्स हम सुनते हैं, क्या, ठीक है ना, वो साउंड्स जो हम सुनते हैं। इन साउंड्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, इन साउंड्स को बच्चों हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स। क्या बोलते हैं, इन साउंड्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, इन साउंड्स को हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स। तो ऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं, क्या, ऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जिन साउंड्स को हम सुन सकते हैं, हमारे कान बच्चों सुनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे साउंड्स को बच्चों हम बोलेंगे ऑडिबल साउंड्स। मगर ये जो बच्चों हमारे ईयर है, जो हमारे कान है, हमारे कानों का बच्चों क्या रेंज है, किसके रेंज में ये साउंड्स को बच्चों सुन सकते हैं, कौन कौन से साउंड्स बच्चों हम सुन सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों, ठीक है ना, जिन साउंड्स हमारे जो ठीक है ना, जो हमारे ठीक है ना साउंड्स का रेंज होता है, ठीक है ना, किन किन फ्रीक्वेंसीज के बच्चों बीच में हम साउंड्स को सुन पाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों 20,000 से लेकर, ठीक है ना, सॉरी 20 हर्ट्ज से लेकर, क्या, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। कहां तक बच्चों, 20,000 हर्ट्ज तक। गौर से सुनेगा, इसका मतलब बच्चों जो ह्यूमन रेंज है, ठीक है ना, जो हम साउंड सुन सकते हैं ना, वो बच्चों इसका रेंज ये होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि हमारे ह्यूमन ईयर का जो रेंज होता है ना साउंड, ठीक है ना, आवाज को सुनने का, वो बच्चों इसके दरमियान रहता है। और वो साउंड जिनका रेंज बच्चों इस यानी कि हर्ट, ठीक है ना, इसके रेंज में होता है, ठीक है ना, इतने हर्ट्ज होते हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ऐसे साउंड्स को आप क्या नाम दोगे, ऐसे साउंड्स को बच्चों हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स। यही बच्चों यहाँ पे साउंड्स विद अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज आर ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर बच्चों ऐसे साउंड्स को क्या कर पाता है, सुनता है। मगर अगर बच्चों कोई ऐसी साउंड होते हैं, ठीक है ना, अगर वो साउंड्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम है, और वो साउंड्स, ठीक है ना, और वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बच्चों 20,000 से ज्यादा है, यानी कि ग्रेटर देन 20,000, उन्हीं साउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उन्हीं साउंड्स को बच्चों हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। यहाँ पे बच्चों साउंड्स विद अ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है ना, एंड अबव 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, आर इनऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। देखिए जो भी जितने भी साउंड्स बच्चों होते हैं, क्या, जो भी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बच्चों 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ऐसे साउंड्स को आप क्या बोलोगे, ऐसे साउंड्स को बच्चों हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। मतलब बच्चों यहाँ पे बात एक है, क्या, वो ये है कि बच्चों अगर कोई साउंड है, क्या, अगर कोई साउंड है, उस साउंड की बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है, उस साउंड की बच्चों फ्रीक्वेंसी है लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज। अगर कोई साउंड है, लेकिन द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 साउंड्स, ठीक है ना, लेस देन 20 हर्ट्ज, सॉरी, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज की, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कम है,
वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी कितने है 20 हर्ट्ज से कम है, उन साउंड्स को बच्चों सच साउंड्स आर कॉल्ड, ठीक है ना, गौर से बच्चों याद नजर रखेगा, सच साउंड्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स। ऐसे साउंड्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, ऐसे साउंड्स को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स, या इनको बच्चों हम जस्ट बोलते हैं इंफ्रासोनिक्स। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक्स। आपने बच्चों क्या याद रखा है, ठीक है ना, मैं आपको बच्चों पढ़ा रहा हूं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। मैंने बताया ऑडिबल क्या होते हैं और इनऑडिबल क्या होता है, ठीक है ना। मैंने बोला कि जो हमारे ह्यूमन एयर का जो रेंज होता है साउंड्स को सुनने का, वो बच्चों क्या होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई ऐसी साउंड है, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है लेस देन 20 हर्ट्ज से कम, ऐसे साउंड्स को बच्चों हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स या इंफ्रासोनिक्स बोलते हैं। आपको बच्चों पता है, आपने नाम सुना होगा जो क्या होते हैं, जो बच्चों राइनोसिरास होते हैं। क्या होते हैं, जो राइनोसिरास बच्चों होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और वो इनको बच्चों हियर भी करते हैं, सुन भी सकते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड्स को क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स को बच्चों सुन भी सकते हैं और ये बच्चों इनको प्रोड्यूस भी करते हैं। क्या, राइनोसिरास है। और इसके बाद मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, अब अगर क्या है, अब वो बच्चों साउंड्स, ठीक है ना, वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। अगर बच्चों वो साउंड्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, क्या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ऐसे साउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ऐसे साउंड्स को बच्चों हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। या ऐसे साउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ऐसे साउंड्स को हम जस्ट बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक्स बोलते हैं। गौर से बच्चों मेरी बात याद रखेगा, क्या बोलते हैं, ऐसे साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अपने बच्चों बैट का नाम आपने सुना होगा, जो बैट बच्चों एक ये एनिमल होता है ना, बैट क्या करता है, ये जो बच्चों बैट होता है ये इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस भी करता है और हियर भी करता है। और जो हम ह्यूमन्स होते हैं ना हम ह्यूमन्स बच्चों इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, ना हम इनको बच्चों सुन ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर साउंड। तो इंशाल्लाह बच्चों हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज नासिर, अस्सलाम वालेकुम।